नमस्कार दोस्तों, जब आप तलाश में आज बात करेंगे बिहार की। पहला सवाल, क्या नीतीश कुमार और लालू यादव फिर से साथ आ रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या नीतीश की राजनीति खत्म हो रही है? जैसे जैसे बिहार का चुनाव नजदीक आ रहा है, बिहार में राजनीति आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। आप कह सकते हैं कि हम पहली बार एक ऐसा चुनाव देख रहे हैं जहां किसी के बस में, नेता की बात कर रहा हूं मैं, किसी के बस में कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि दोनों ही घरों में बराबर की आग लगी है। अगर आप एनडीए देखें, सत्ता पक्ष देखें, तो वहाँ भी आग है, और अगर आप महागठबंधन देखें, विपक्ष देखें, तो लंका वहाँ भी लगी है। अब अगर मैं बात सरकार की करूं, एनडीए की करूं, तो वहाँ पर नीतीश बाबू को अमित शाह और चिराग पासवान से बहुत प्रॉब्लम हो रही। इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में किसी भी हद को तोड़ सकते हैं। और अगर आप विपक्ष देखें, महागठबंधन देखें, जिसे हम इंडिया अलायंस कहते हैं, दिल्ली में वहाँ भी हालात ठीक नहीं है। राहुल और तेजस्वी के बीच, कांग्रेस आरजेडी के बीच, कैडर के बीच, नेता के बीच, उम्मीदवारों के बीच हालात यह है कि लोग कपड़े फाड़ रहे हैं, सड़क पर आ गए हैं। सब कुछ ठीक नहीं है, ना एनडीए में ना इंडिया में। अब दोस्तों, दोनों ही घरों में अगर आग लगी हो, लंका लगी हो, तो इस गहमा गहमी के बीच, इस कन्फ्यूजन के बीच, चारों तरफ के कन्फ्यूजन के बीच एक नए तरीके का समीकरण उभर के सामने आ रहा है पटना में। अब ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का कैंप वो लालू परिवार के संपर्क में। हालांकि दोनों अलग अलग ही रहते हैं पटना में। अब कौन संपर्क सूत्र है ये तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ, कि अगर आगे चलकर नीतीश कुमार लालू यादव के साथ, यानी चाचा भतीजे के साथ, नीतीश तेजस्वी के साथ अगर एक हो जाते हैं, खासकर 14 नवंबर के बाद, तो प्लीज़ आश्चर्य मत करिएगा, सरप्राइज मत होइएगा। अब दरअसल बिहार की ये जो दो बड़ी रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय दल हैं, आरजेडी और जेडीयू, इनके कैडर को, नेताओं को, इनके सुप्रीमो को ऐसा लगता है कि देश की जो दो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, वो इनकी स्पेस को एनक्रोच कर रही हैं, कहीं ना कहीं इनकी हैसियत को कम कर रही हैं देश की राजनीति में। अब नीतीश जी को लगता है कि भाई उनको खत्म करने की कोशिश हो रही है, फिनिश करने की कोशिश हो रही है। तेजस्वी को भी कुछ ऐसा ही लगता है। उनको ऐसा लग रहा है कि फूल खिलने से पहले ही बाहर को आने से रोका जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं कई ऐसे रीजन्स हैं, कई ऐसे कारण हैं जहां आरजेडी और जेडीयू अपने पार्टनर, नेशनल पार्टनर से इनसिक्योर दिखाई दे रही। अब कारण तो बहुत हैं, आगे मैं बताऊंगा आपको, लेकिन दो प्रमुख कारण आपके सामने रखना चाहता हूं। 2 सेकंड का वक्त दीजिए मुझे। अब दोस्तों, अगर एनडीए की बात करें तो नीतीश कुमार को, यानी नीतीश कुमार जो सुप्रीमो हैं, उनको ऐसा लगता है कि चिराग पासवान को तरजीह दी जा रही है। अमित शाह उनको आगे बढ़ा रहे हैं, और अमित शाह, चिराग पासवान और कुछ लोगों के साथ मिलकर, उनकी पार्टी में भी कुछ लोग हैं, संजय झा, लल्लन सिंह, इन सब के साथ मिलकर नीतीश कुमार के करियर को, जी हाँ, नीतीश कुमार के करियर के आगे फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं, पारी ही समाप्त करना चाहते हैं। इसीलिए थोड़ा सा वो इनसिक्योर हैं। बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री बने एनडीए में, या फिर कोई और मुख्यमंत्री बने, चिराग पासवान ही क्यों ना हो, नीतीश को ये बर्दाश्त नहीं। ये एक मेन कारण है। उधर लालू परिवार को, यूं कहूं, तेजस्वी को ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो उनका मेन साझेदार है, पार्टनर है, जरूरत से ज्यादा टिकट मांग रही है, जरूरत से ज्यादा टिकट मांग रही है। और ये जो जरूरत से ज्यादा टिकट मांगे जा रहे हैं, अल्टीमेटली तेजस्वी की जो स्पेस है उसको कम किया जा रहा है। ये तेजस्वी को एक तरह से डर है, इसीलिए झगड़ा बढ़ता जा रहा है। अब दोस्तों, अगर तस्वीर देखें 14 नवंबर की बाद की, अगर हम तस्वीर देखने की कोशिश करें, अगर बिहार के नतीजे 14 नवंबर को चाचा नेहरू के जन्मदिन पर अगर ये नतीजे स्पष्ट हुए, यानी सीधे सीधे बीजेपी को लीड मिल रही है, बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर इमर्ज होती है, तो फिर नीतीश क्या कर लेंगे। लेकिन अगर कहीं भी नंबर गेम थोड़े से फंसे हुए हैं, तो फिर आप ये जानिए कि फिर अमित शाह मोदी की नहीं चलेगी, फिर 2 ही लोगों की चलेगी, नीतीश कुमार और लालू यादव। और फिर जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर चुनाव के नतीजे फंसे हुए होते हैं, नीतीश के पास नंबर ठीक होते हैं, लालू के पास भी नंबर ठीक होते हैं, तो फिर आप जान लीजिए कि लालू और नीतीश अगर एक हो जाएं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सरप्राइज मत करिएगा। तो दोस्तों, अगर चुनाव टाइट है, मुकाबला कड़ा है, नतीजे फंस सकते हैं, तो फिर क्या इन दोनों गठबंधन से हटकर कोई नया गठबंधन बनने जा रहा है? और अगर नया गठबंधन बनने जा रहा है, तो मोदी और अमित शाह का अगला कदम क्या होगा? ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। अगला कदम क्या होगा? और इधर नीतीश और लालू की पर्दे के पीछे तैयारी क्या होगी? अब इसी सवाल के इर्द गिर्द सियासत जो है बिहार की, वो घूम रही है।
अब दोस्तों, क्या कुछ नया हो सकता है बिहार में? भाई, मैं देख रहा हूं कि बीजेपी नीतीश को निपटाना चाह रही है और नीतीश कुमार चिराग पासवान को निपटाना चाह रहे हैं। उधर मैं देख रहा हूं कि आरजेडी और कांग्रेस में एक दूसरे को निपटाना चाह रही है। राहुल और लालू परिवार में संपर्क और संवाद खत्म होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हर तरफ आग है। और क्या आपको लगता है कि कहीं कोई तीसरा गठबंधन, कोई तीसरा समीकरण तो देखने को नहीं मिलेगा कि पता चला कि साहब नीतीश कुमार जो हैं लालू के घर बैठकर सुबह सुबह 14 तारीख को चाय पी रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग इन बिहार? लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ आएंगे? इसकी संभावना प्रबल है, इसकी संभावना प्रबल है। मैं ये पहले भी बता चुका हूँ आपसे, क्योंकि जिस तरह से उनकी घेराबंदी की जा रही है तो समझ गए हैं, अलर्ट हो गए हैं, बिल्कुल अलर्ट हो गए हैं। और इतना अलर्ट हो गए हैं कि अभी जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि उनका जो राष्ट्रीय महासचिव हैं मनीष वर्मा, वो आरसीपी के अवतार में आ गए हैं। दिन भर में आधा दर्जन बार जा रहे हैं। नीतीश कुमार उनको खोज रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। मनीष कहाँ गए, मनीष कहाँ गए, मनीष कहाँ? जैसे आरसीपी के बारे में बोलते थे, आरसीपी कहाँ है, आरसीपी कहाँ है। और ये भी खबर एक आई, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये समझना होगा। हाँ, क्योंकि ऑफिशियल तो ये होता नहीं है। नीतीश कुमार चिराग पासवान के जितने भी 28 कैंडिडेट हैं, अब तो 29 रहे नहीं, 28 कैंडिडेट हो गए हैं। उनके प्रचार को भी वो नहीं जाएंगे। अब दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि नीतीश कुमार राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो हर बार कैसे भी करके कुर्सी को हथिया लेते हैं। उनके पास कोई विचारधारा नहीं है कुर्सी को छोड़कर। और कुछ रहे या ना रहे, पार्टी रहे या ना रहे, नेता रहे या ना रहे, उनका कुछ रहे या फिर ना रहे, पर कुर्सी रहना चाहिए। और लोकसभा इलेक्शन से पहले वो अपने कुर्सी को बचाने के लिए किस तरह का खेल खेले थे सबको पता है। महागठबंधन बनाई, इंडिया अलायंस की नींव रखी और फिर इंडिया अलायंस से अलग हो गए, लालू का साथ छोड़ा और एनडीए में शामिल होकर फिर से मुख्यमंत्री के शपथ लिए। आने वाले दिनों में वो एनडीए को छोड़कर कहीं पर भी जा सकते हैं, बस उनको कुर्सी चाहिए। जहां पर जाने से उनको सीएम का कुर्सी मिलेगा वो चले जाएंगे, सोचेंगे भी नहीं। इसीलिए मोदी और शाह को भी लगता है कि नीतीश पर कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर बैठे, बस अपना सोचते हैं, अपनी कुर्सी कैसे बचानी है बखूबी जानते हैं। और दोस्तों, आप जान लीजिए, अगर आरजेडी को नीतीश से कम सीट आई 14 तारीख को तो नीतीश ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, वो भी राजद के साथ मिलकर। ये भी फैक्ट है, क्योंकि आरजेडी के तरफ से कोई प्रेशर नहीं रहेगा तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर। पर नीतीश को समर्थन देने के बगैर आरजेडी के पास दूसरा कोई चारा भी नहीं रहेगा। एक तो आरजेडी चाहेगी सरकार में बने रहे बिहार में, ताकि बिहार में बीजेपी को बढ़ने से रोका जाए। और दूसरे तरफ नीतीश कुमार की समय खत्म होने में ज़्यादा दिन बाकी नहीं है और आगे चलकर आरजेडी के लिए रास्ता खुल सकता है। यही सोचकर आरजेडी नीतीश के साथ मिलकर सरकार में रहेगी। ये भी एक समीकरण है। अब दोस्तों, आगे देखते हैं क्या होता है बिहार की राजनीति में। समय नजदीक है, इंतजार भी खत्म होगा। नमस्कार।